आज मैं आपको बताने वाली हूँ दिसंबर के महीने में उगाई जाने वाली 6 ऐसी खास शानदार सब्जियों के बारे में जो सिर्फ 1 महीने के अंदर ही खाने के लिए तैयार हो जाती है। हाँ, बिल्कुल 25 से 30 दिन में। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इन सब्जियों को उगाना ना तो मुश्किल है, ना ही कोई झंझट और ना ही किसी खास मिट्टी की ज़रूरत है। बस सही तरीका जान लीजिए और फिर ये सब्जियां अपने आप तेजी से बढ़ने लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक-एक सब्जी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, कैसे लगाना है, कैसी देखभाल करना है और कितने दिनों में कौन सी सब्जी आपको तोड़ने के लिए मिलेगी। अगर आप सच में 1 महीने के अंदर अपने घर की छत की ऑर्गेनिक सब्जियां खाना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके और आप भी ऐसी सब्जियां उगा सकें। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की ये शानदार वीडियो। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो सबसे पहली सब्जी जिसकी मैं बात करने वाली हूँ वो है हमारी मेथी। मेथी सर्दियों की सबसे आसानी और सबसे तेज उगने वाली भाजी है। दिसंबर में मेथी को जैसी ठंड मिलती है, वैसे ही मौसम में ये बहुत ही जल्दी बढ़ती है। यानी कि जितनी ठंड होगी उतनी ही मेथी बढ़िया तरीके से ग्रो होगी। मेथी लगाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आप कोई भी चौड़े साइज का गमला या ग्रो बैग ले लीजिए, जिसकी गहराई भले ही 6 इंच की हो या 10 इंच की हो। सबसे पहले आप गमले की मिट्टी की थोड़ी गुड़ाई कर लीजिए। मेथी को किसी भी भारी मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। इस हल्की और भुरभुरी मिट्टी सबसे बढ़िया होती है। अगर आपकी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सख्त है तो उसमें आप थोड़ा सा रेत मिला लीजिए। और अब बीज की बात करें तो मेथी के बीज अगर आपके घर की रसोई में रखे हुए हैं तो आपको बीज खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे घर पर मेथी होती है वो भी बहुत ही आसानी से उग जाती है। तो आप चाहें तो इसे रात भर पानी में भिगोकर या 2-3 घंटे पानी में भिगोकर लगा सकते हैं। लेकिन अभी मौसम है मेथी लगाने का, तो आप डायरेक्ट भी बीज लगा सकते हैं। सिर्फ मेथी के दानों को आपको हाथों से छिड़क देना है किसी भी गमले ग्रो बैग में, और बीजों को ज़्यादा गहराई पर दबाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके ऊपर आप हल्की सी मिट्टी की परत डाल दीजिए और पानी रोज हल्का हल्का स्प्रे बोतल से दें, ताकि बीज अपनी जगह से हटे ना। और एक बात हमेशा याद रखें, मेथी को पानी की ज़रूरत तो होती है, लेकिन पानी अगर ज़्यादा भी उसे मिल जाएगा तो वो झुककर गिरने लगेगी और ख़राब हो जाएगी। तो हमेशा जब मिट्टी सूखी दिखे तभी पानी दें। और मेथी 3 से 4 घंटे की धूप में भी बहुत ही अच्छे से बढ़ती है। और मेथी लगाने के बाद सिर्फ 25 से 30 दिन में आप मेथी को काट सकते हैं और इसे खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसे ऊपर ऊपर से काट लें, फिर कुछ दिनों बाद इसमें से नई पत्तियां निकलने लगेगी। तो अगर आपके पास जगह नहीं है, आपने जो भी बड़े पौधे लगाए हैं उनके आसपास जो भी जगह हो वहां पर भी मेथी के बीज डाल सकते हैं, तो आपको वहां से भी इस तरीके से मेथी मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं अपने घरों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जी पालक की। पालक ठंड में सबसे तेजी से बढ़ने वाली पत्तेदार सब्जियों में से एक है। दिसंबर आते ही पालक अपने आप ही रॉकेट की तरह बढ़ने लगती है, भले ही गमला बड़ा हो या छोटा। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की। पालक हमेशा नर्म और ढीली मिट्टी में ही अच्छे से बढ़ती है। तो पालक लगाने के लिए भी आपको चौड़ा गमला लेना है। 6 इंच की गहराई वाले ग्रो बैग में भी पालक अच्छे से ग्रो हो जाती है। ज़्यादा गहराई वाला आप लेंगे तो और भी ज़्यादा बड़े बड़े पत्ते आपको मिलेंगे। तो अगर आपके पास गमले ग्रो बैग नहीं है तो आप इस तरीके से जो
कार्डबोर्ड की पेटी होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पालक लगाने के लिए इसके बीजों को आपको पूरी मिट्टी पर छिड़क देना है। पालक के बीजों को ज़्यादा गहराई पर कब पालक के बीजों को ज़्यादा गहराई में लगाने की गलती कभी मत कीजिए, क्योंकि गहराई में जो बीज चला जाता है वो फिर उगता नहीं है। तो पालक को भी हमें रोज स्प्रे बोतल से पानी देना है, और पालक हमेशा नमी वाली मिट्टी पसंद करती है, तो इसलिए नमी बनाकर रखें। अगर मिट्टी सूख जाएगी तो पालक की ग्रोथ भी धीरे होगी। और पालक के पौधे को धूप जितना मिले उतना ही अच्छा है, लेकिन कम धूप में भी ये बढ़ जाती है। और लगभग 25 से 30 दिनों में पालक पूरी तरह तैयार हो जाती है। तो आपको इसकी सिर्फ पत्तियां ही तोड़ना है। ऐसे अगर आप पत्तियां ही तोड़ेंगे तो आप बहुत ही लंबे समय तक एक ही पौधे से ढेर सारी बहुत बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस टायर में हमने पालक लगाई है, और ये हमारे पूरे साल भर चलती है। इसे हम इसमें से हटाते नहीं हैं, पत्ते तोड़ लेते हैं और फिर इसी तरीके से ये बढ़ती रहती है। अब अगली हमारी सब्जी है धनिया। धनिया हर घर में इस्तेमाल होता है, और इसके बिना खाने का स्वाद अधूरा लगता है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि धनिया उगता ही नहीं है। तो दिसंबर इसका सबसे सही महीना है, क्योंकि ठंड में ये बहुत ही तेजी से उगता है। अगर धनिया लगाने से जुड़ा डिटेल वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप ज़रूर देखिए। जो भी समस्या धनिया उगाने में आती है वो सभी मैंने आपको बताई है, और ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से महंगे बीज लें, घर के बीजों को ही मैंने उगाकर दिखाया है। तो धनिया लगाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है बीज तैयार करना। तो धनिया के दानों को हमें हल्के हाथों से दबाकर 2 हिस्सों में तोड़ लेना है। इससे बीज बहुत ही जल्दी अंकुरित होता है। तो आपको मिट्टी की गुड़ाई करके बीजों को उसके ऊपर छिड़क देना है। धनिया के बीज भी ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाना है। इसके ऊपर सिर्फ हल्की-हल्की मिट्टी छिड़कना ही काफ़ी होता है। पानी रोज़ स्प्रे बोतल से देना है। ध्यान रखें मिट्टी गीली रहे, लेकिन पानी जमा ना हो। तो धूप इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। पूरे दिन की धूप में आप इसे रख सकते हैं। ज़्यादा धूप मिलेगी तो पत्तियाँ भी बड़ी होगी, और पौधे में भी कोई बीमारी नहीं लगेगी। और लगभग 30 से 35 दिन के अंदर आप धनिया तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और धनिया की भी आपको साइड साइड से पत्तियां ही तोड़ना है। तो इस तरीके से आप पत्तियां तोड़कर एक ही बार लगाए हुए धनिया के पौधों से कई बार धनिया की पत्ती ले सकते हैं। और अब बात करते हैं ठंड की सबसे शानदार सब्जी के बारे में, वो है हमारी हरी लहसुन की। इसे उगाना इतना आसान है कि कोई भी पहली बार में भी बिल्कुल सही उगा सकता है। अगर आप इसे खाना पसंद नहीं करते तब भी अपने गार्डन में लगाइए, क्योंकि इससे बहुत सारे कीड़े आपके पौधों पर नहीं लगेंगे। इसके लिए आपको बस लहसुन की कलियां चाहिए। तो जो लहसुन हमारे घर पर होती है उसे ही आप लगा सकते हैं। इन्हें मिट्टी में सीधे 1 से 2 इंच की गहराई पर लगा देना है। चाहे तो हर गमले ग्रो बैग में एक-एक लहसुन लगा सकते हैं। पानी 2 दिन में 1 बार ही देना है। ज़्यादा पानी डालने से लहसुन सड़ जाती है। और धूप लगभग 3 से 4 घंटे की भी मिल रही है तो लहसुन के पत्ते अच्छे से बढ़ते हैं। और दिसंबर की ठंड इसे बहुत ही पसंद आती है। और सिर्फ 25 से 30 दिन में इसके हरे पत्ते तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दिसंबर में आप हरी प्याज को भी अपने छत पर बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। इसके लिए बस आपको घर के ही छोटे-छोटे प्याज चाहिए। जो खराब प्याज होते हैं, उग जाते हैं, उनको भी आप लगा सकते हैं। तो इन्हें मिट्टी में आपको हल्का-सा दबा देना है। बहुत ज़्यादा गहराई पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पानी हर 2 से 3 दिन में देना है, ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। धूप 3 से 4 घंटे की भी मिल जाए तो प्याज बहुत ही अच्छे से और बड़ी-बड़ी पत्तियां हो जाती हैं। लगभग 30 से 35 दिन में प्याज की हरी पत्तियां तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो इन्हें भी हमें ऊपर से कट करना है, जिससे फिर से इसमें नई पत्तियां आ जाती है। तो देखिए हमने हमारे टेरेस गार्डन में जगह-जगह ऐसे ही प्याज लगाए हैं, और प्याज की खुशबू से भी बहुत सारे कीड़े हमारे
दूसरी सब्जी वाले पौधे में नहीं लगते हैं। तो आप खाना पसंद नहीं करते, तो गार्डन से कीड़ों को भगाने के लिए भी आप हरी प्याज उगा सकते हैं। और अब बात करते हैं मूली की, जो ठंड की सबसे तेज बढ़ने वाली जड़ वाली सब्जी है। मूली हल्की और ढीली मिट्टी में बहुत ही अच्छी तरीके से बनती है। अगर आपकी मिट्टी भारी है तो उसमें रेत जरूर मिलाइए। इससे मूली लंबी, सीधी और सफेद निकलती है। बीज को लाइन में लगाना है और 3 से 4 इंच की दूरी रखना है ताकि मूली सही से फैल सके। रोज हमें हल्का हल्का स्प्रे बोतल से पानी देना है और धूप 4 से 5 घंटे की बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, हमारी मूली हमने एक बार यहाँ से हार्वेस्ट कर ली है और फिर से हमने मूली लगा दी है, यानी और जगह जगह भी इसके बीज डाल दिए हैं, जिससे हमें हर रोज कुछ ना कुछ मूली मिलती ही रहती है। और मूली के पत्ते भी आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 30 दिन में तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और 40 से 45 दिन में भी मूली पूरी तरीके से बन जाती है और दिसंबर में तो और भी तेजी से बढ़ती है। अब इन खास 6 सब्जियों को लगाने के बाद इनकी थोड़ी देखभाल करने की भी ज़रूरत होती है और इन सभी सब्जियों में देखभाल लगभग एक जैसी ही होती है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी है पानी। इन सब्जियों को पानी रोज़ हल्का-हल्का छिड़काव करके देना चाहिए। बहुत तेज़ पानी डालेंगे तो बीज अपनी जगह से हट जाएंगे और बहुत ज़्यादा पानी डालने से मिट्टी में फफूंद भी लग सकती है। इसलिए कोशिश करें कि स्प्रे वाली बोतल से ही पानी दें ताकि मिट्टी हमेशा नम रहे लेकिन गीली ना रहे। और दूसरी चीज है धूप। दिसंबर में धूप हल्की होती है, इसलिए 3 से 5 घंटे की धूप इन सभी सब्जियों के लिए काफी होती है। अगर आपकी छत या बालकनी में पूरी धूप नहीं आती है, तब भी ये सब्जियां आसानी से उग जाती है। और दोपहर की गर्म धूप इन पत्तेदार सब्जियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। अब बात करते हैं खाद की। तो इन सब्जियों के लिए बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये 1 महीने में ही तैयार हो जाती है। लेकिन महीने में एक बार थोड़ा सा गोबर की खाद, किचन वेस्ट की खाद देने से इनकी ग्रोथ और भी तेजी से होने लगती है। साथ में जब भी हम पत्तियां हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, जिससे नई पत्तियां बहुत ही जल्दी से आने लगती है और उनकी ग्रोथ भी तेजी से होती है। कीड़ों की बात करें तो दिसंबर में कीड़े बहुत ही कम लगते हैं, लेकिन कभी कभी पत्तियों पर काले कलर के कीड़े लग जाते हैं। तो बस इन पर हल्की सी हमें राख छिड़क देना है, या आप नीम ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये ऑर्गेनिक स्प्रे होते हैं, चाहे आप हल्दी का भी कर सकते हैं। एकदम कीड़ों से दूर रखेगा और हर 7 दिन में आप कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है मिट्टी की गुड़ाई करना। तो हर 10 से 15 दिन में आप जहाँ पर भी जगह है, बीज नहीं है, पौधे नहीं लगे हुए हैं, वहाँ हल्की-हल्की गुड़ाई ज़रूर करें, जिससे पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं। और अगर आपके पास सब्जियों को लगाने के लिए गमले ग्रो बैग नहीं है, तब भी आप आसानी से बहुत ही कम बजट में या फ्री में अपने घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके बहुत ही शानदार सब्जियां उगा सकते हैं। इसके लिए चाहें तो आप बोरी से ग्रो बैग बना सकते हैं, या आपके घर पर जो भी टब, बाल्टी, कोई भी चीज़ ऐसी वेस्ट पड़ी हुई है तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। या ईंट से आप शानदार बड़ी सी क्यारी बना सकते हैं, एक साथ बहुत सारे पौधे उगा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैंने ऐसे ही उगाया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से उग भी जाते हैं। और पौधे लगाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हमारी मिट्टी। तो मिट्टी को भी आप बहुत ही कम बजट में तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने गार्डन की ही मिट्टी लेना है, एक दिन धूप में सुखा लेना है। उसके बाद आपको 50% मिट्टी में पहले से खाद नहीं मिला हुआ है 20 या 30% खाद मिलाना है, या पहले से खाद है तो 10 से 20% खाद मिलाना है। उसके बाद आप उसमें हल्दी, राख, चूना, नीम के सूखे हुए पत्ते, अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो, और बची हुई चाय पत्ती जो इस्तेमाल करने के बाद बचती है, उसे धोकर सुखाकर आप मिट्टी में ही डाल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिट्टी में मिक्स करके फिर इस मिट्टी में आप ये पौधे लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ेंगे और ज़्यादा महंगी खाद भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये थी दिसंबर में उगाई जाने वाली 6 सबसे शानदार और सबसे जल्दी तैयार होने वाली सब्जियां, जो अगर आप अपने घर की छत पर लगा लेंगे तो सिर्फ 1 महीने में ही खाने के लिए तैयार हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि एक बार लगाने के बाद फिर दोबारा नहीं मिलेगी। उसी में से आप पत्तियां हार्वेस्ट कर करके लंबे टाइम तक एक बार लगाए हुए पौधों से कई बार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ये जानकारी आपको जरा भी मददगार लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और कमेंट में बताइए आप इनमें से कौन सी सब्जी सबसे पहले लगाने वाले हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको ऐसे ही छत पर बहुत ही आसान और कम बजट में ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने से जुड़ी नई नई वीडियो हमेशा मिलती रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर शेयर करें। और आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।